जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। चलिए देखते हैं, आज हमको सवाल नंबर क्लास 9 का मैथ करना है, अभ्यास 1.5 का 5वां सवाल, जो किन्हीं कारणों प्रीवियस वीडियो में नहीं हो पाया था। तो इसीलिए हम इसमें पहले क्लास 9 इस वाले वीडियो में पहले 1.5 का पहले सवाल नंबर 5 करेंगे और इसी ही वीडियो में हम 1.6 भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सवाल नंबर पहला क्या है। पहले सब देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित हरों का क्या करना है, परमीकरण करना है, जिसमें पहला सवाल क्या है, परमीकरण करना है। तो पहला सवाल देखते हैं क्या है, 1/√7। इसमें एक ही पद है, तो जो पद हर में होता है किसका करना है, हरों का परमीकरण करना है। जिसका परमीकरण करना रहता है उसी से, अगर एक पद है तो उसी से गुणा करा देते हैं। तो चलिए देखते हैं, 1 कितना है, √7। तो एक ही पद है तो उसी से गुणा करा देंगे, √7 से ही ऊपर और नीचे क्या करा देंगे, √7 से √7 में ही क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो चलिए देखते हैं, √7 के अंदर कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं, √7 और √7 का गुणा होगा तो कितना मिलेगा। अगर ये आप यहाँ नहीं समझ पा रहे तो हमको आप यहाँ बता देते हैं। देखो √7 और गुणे √7 ये लिखा हुआ है, और √7 गुणे 7। अब रूट का मान हमको पता है, रूट का मान होता है 1/2, मतलब आधी घात, 1/2 घात होता है, 1/2 घात होता है रूट का मान कितना होता है, 1/2 घात होता है। तो चलिए देखते हैं, √7 का मान कितना हो जाएगा, 7 के पावर 1/2, और इसका भी मान कितना हो जाएगा, 7 के पावर 1/2। अब ये चीज हमको पता है कि गुणा करने पर क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो गुणा करने पर घातें तो जुड़ जाती है, बात सही है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि दोनों का क्या होना चाहिए, आधार सेम होना चाहिए, तभी घातें जुड़ेंगे, अन्यथा वो घातें जुड़ेंगी नहीं। अगर हमारी क्या है, घातें बराबर नहीं है, घातें बराबर हो या ना हो, लेकिन जब तक आधार बराबर नहीं होगा तो गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी नहीं। तो देखो करते हैं इसको, इधर देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो √7 ये हो जाएगा, देखिए गुणा करने पर क्या होगी, घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा 7 के पावर 1/2 और 1/2, तो 1/2 और 1/2 हो गया। गुणा करने पर घातें हमने जोड़ दी, क्यों जोड़ दी, क्योंकि दोनों का आधार सेम था। अब 7 के पावर कितना हो जाएगा, 1/2 और 1/2, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 2, और 1 और प्लस कितना हो जाएगा, 1, और 7 ऊपर कितना हो जाएगा, 2/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 7 के पावर 1, 7 के पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। सात के पावर कितना बचेगा, 1, और 7 के पावर 1 का मान कितना होता है, 7 ही होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा पहले सवाल का आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या लिखा है, 1/√7 -√6 लिखा है। तो परमीकरण करना है, इसमें एक पद था इसीलिए हमने उसी पद से गुणा करा दिया। इसमें क्या है, पद अलग अलग है, दोनों पद अलग अलग है, तो इसके कॉन्जुगेट से, युग्मक से, संयुग्मक से इसमें हम गुणा कराएंगे। तो देखो 1/√7 है और इसका संयुग्मक -√6, तो इसका संयुग्मक क्या होगा, इसका संयुग्मक होगा √7 प्लस √6, इसका संयुग्मक होगा। और जब इससे हम गुणा कराएंगे, तो जब नीचे से गुणा कराएंगे तो ऊपर भी इसी से गुणा होगा, तो √7 और प्लस √6। अब देखिए इसका जब 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √7 का नम √7 हो जाएगा और √6 का नम √6 हो जाएगा। नीचे वाला देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको समसमीका बताई थी, पिछली वीडियो में एक समसमीका, 3 समसमीका बताई थी, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b² का क्या होता है, a - b और a ब्रैकेट में a + b। तो ये वही तो लिखा है, a² - b² का फार्मूला। तो यहाँ a की जगह क्या लिखा है, √7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और b की जगह क्या हो जाएगा, √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, a - b और a + b का क्या होता है सूत्र, a² - b²। तो देखिए अब यहाँ √7 हो जाएगा और √6 ये ऐसे ही रहेगा, और बटे वाले में हमने बताया जब स्क्वायर वाला होता है तो रूट गायब हो जाता है। तो यह हो जाएगा हमारा 7 - 6 बच जाएगा, 7 - 6, क्योंकि इसका भी रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे कितना हो जाएगा, 1, और बटे 1 का मतलब कोई नहीं, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। यही हो जाएगा हमारा सवाल नंबर दूसरे का आंसर। चलिए दूसरा भी सवाल हमने कर लिया, आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में देखिए, 1/√5 प्लस √2 है, तो इसी के संयुग्मक से हमने बताया कि इसी का संयुग्मक से गुणा कराएंगे। यहाँ माइनस था तो हमने प्लस वाले से कराया था, यहाँ प्लस है तो किससे कराएंगे, माइनस वाले से कराएंगे। तो इसी के संयुग्मक से गुणा करा देते हैं। तो इसका संयुग्मक देखो √5
और प्लस रूट 2, तो इसका संयुग्मक क्या बनेगा? इसका संयुग्मक बनेगा रूट 5 माइनस रूट 2। और इसी से जब नीचे गुणा कराएंगे तो इसी से हम क्या करेंगे? ऊपर भी इसी से ही गुणा करा देंगे। तो चलिए करा देते हैं, रूट 5 और माइनस रूट 2। अब देखिए ऊपर वाले का क्या होगा? ऊपर वाला का 1 में इससे गुणा होगा तो रूट 5 रह जाएगा, फिर 1 का गुणा रूट 2 में होगा तो ये रूट 2 ही रह जाएगा। फिर यहाँ देखिए बटे में क्या है? a प्लस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला हमने बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ऊपर वाला तो वही रहेगा रूट 5 माइनस रूट 2, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? रूट लगा है स्क्वायर लगा है तो रूट गायब हो जाएगा, तो बचेगा केवल 5, रूट लगा है स्क्वायर लगा है तो बचेगा केवल 2, रूट गायब हो जाएगा। और ऊपर वाला रूट 5 और माइनस रूट 2 ऐसे ही रहेगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आते हैं सवाल नंबर 4, इसका फाइनल सवाल है 5 नंबर का। तो चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 5 भी। सवाल नंबर 5, रूट 7 माइनस 2 हमने बताया है कि इसी के हम संयुग्मक से गुणा कराएंगे। संयुग्मक यहाँ माइनस वाला है तो किससे कराएंगे? प्लस वाले से, तो इसको लिख लेते हैं 1 बटे रूट 7 और माइनस 2। इसका संयुग्मक क्या होगा? रूट 7 और प्लस 2 होगा इसका संयुग्मक। इससे जब नीचे गुणा कराएंगे तो इसी से हम क्या करेंगे? ऊपर भी गुणा कराएंगे, तो रूट 7 और प्लस रूट 2 इससे ही गुणा करा देते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक का गुणा जब रूट 7 में होगा तो रूट 7 हो जाएगा, और 2 में होगा तो रूट 2 हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं, फिर वही बात, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 7 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ रूट 7 और प्लस रूट 2 तो ये ऐसे रहेगा, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाएगा? इसकी वजह से स्क्वायर लगा है तो रूट गायब हो गया, तो बचेगा 7, और यहाँ रूट नहीं है, यहाँ स्क्वायर लगा है 2 का, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2 होता है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो ये हमारा हो जाएगा रूट 7 और प्लस रूट 2, ये ऐसे ही रहेगा, और ये 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 7 में से 4 गया तो कितना बचा? 3। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये आपका जो सवाल नंबर 1.5 का जो 5वां सवाल बचा था हमने वो भी बता दिया है। अब आते हैं हम अपने प्रश्नावली 1.6 पर। तो चलिए देखते हैं 1.6, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 1.5 था तो यहाँ 1.6 कर देते हैं बस, और सारा तो वही रहेगा, और सारी चीज़ें वही रहेंगी। 1.6, और चलिए देखते हैं इसका सवाल नंबर पहला। चलिए देखते हैं मैथ मतलब अभ्यास 1.6 का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ज्ञात करना है 64 सही 64 के पावर 1/2 का मान, मतलब हमको सबका मान निकाल लेना है। मान निकालने के लिए हमको घातों को सॉल्व करना है और सबको बिना घात मतलब आधार में ही बदल देना है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला। तो सवाल नंबर पहले में देखिए 64 लिखा है और 64 के पावर कितना लिखा है 1/2, और 64 हमको पता है किसका स्क्वायर बनता है, 64 किसका स्क्वायर बनता है तो वो 8 का स्क्वायर बनता है।
8 का स्क्वायर 8 इकाई 64 होता है, 8 का स्क्वायर। और बाहर कितना है 1/2, 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 8 के पावर कितना बचा 1, 8 के पावर कितना बचा 1, और 8 के पावर 1 का मान कितना होता है 8 ही होता है। 8 के पावर 1 का मान कितना होता है 8 ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है 32 के पावर 1/5। 32 के पावर 32 की घात कितनी है 1/5, तो 1/5 है, इसलिए 32 को हमको इस रूप में बदलना है कि उसकी घात कितनी बन जाए 5 बन जाए। तो अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं 32 का, तो आप 32 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 32 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 बार जाएगा तो 4 आ जाएगा, फिर 2 बार जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो ये कितना बनना है 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये कितना बनना है 2 के पावर 5 को 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो इसको 2 के पावर 5 हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में इसी के बदले में क्या है 1/5 ही पहले से था, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 2 के पावर कितना बचा 1, और 2 के पावर, तो देखिए यहाँ पर बचेगा कितना 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 का मान हमको पता है कितना होता है 2 ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 में है सवाल नंबर 3 देखिए 125 के पावर कितना है 1/3 है। अब हमको 125 को इस तरह बदलना है कि उसकी पावर कितनी आ जाए 3 आ जाए। तो अगर हमको कर सकते हैं इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 के पावर कितना होता है 50 25 पंचे 125 होता है। 125 के पावर कितना हो जाएगा 3 और 1/3। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वही आप कीजिए 125 का क्या निकाल लीजिए एलसीएम निकाल लीजिए 125। अब ये ना 2 से कटेगा ना 3 से, केवल 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10 55 25, फिर 5 बार ले जाएंगे तो 55 25 होता है, फिर 5 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 कम 5। तो देखो 5 यहाँ 1 2 3, तो 5 के पावर कितना बना 3। और चाहे आप इस तरह समझ पाइए तो इस तरह कर लीजिए, वरना 25 पंचे 125 होता ही है। फिर देखिए इसको 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5 के पावर 1। 5 के पावर 1 का मान कितना होगा 5 ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरे में हमको फिर वही करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करने का मतलब है क्या है, ये आधार घात के रूप में लिखा है, केवल इसको हमको आधार के रूप में बदल देना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो देखिए 9 लिखा हुआ है और 9 किसका स्क्वायर बनता है, तो वो 3 का स्क्वायर बनता है। 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 का 9, और गुणे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और जब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बचेगा कितना 3 के पावर, ये 3 बच जाएगा, और 3 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 का गुणे 3 बार। तो देखो 3 3 का 9, 3 कितना हो जाएगा 27, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। सवाल नंबर दूसरा क्या है 32 के पावर 1/5। हमने यहाँ भी इसको सॉल्व किया है, देख लेते हैं। सवाल नंबर 32 के पावर 2/5 है, यहाँ 2/5 है। देखो 32 के पावर कितना है 2/5, और हमने 32 को सॉल्व किया था। 32 को सॉल्व किया था कितना आया था 2 के पावर 5 आया था, और गुणे कितना हो जाएगा ये 2/5 हो जाएगा। 2/5, अब 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, अरे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सवाल नंबर आते हैं हम 3 पर। सवाल नंबर 3 क्या है 16 के पावर 4। 16 के पावर 4 है, तो 16 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे निकाल लीजिए। 16 का निकालेंगे 8 आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर 2 बार ले जाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 2 3 4, 2 के पावर 4 हम लिख सकते हैं। 2 के 16 को 2 के पावर 4, और फिर ये 3/4 ऐसे रह जाएगा। 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 जब कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 2 के पावर 3 बचेगा, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया 2 गुणे 2 और गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर आते हैं सवाल नंबर इसी के चौथे पर। सवाल नंबर चौथा देख लेते हैं दूसरे का। सवाल नंबर चौथे का दूसरा क्या है 125 के पावर -1/3। हमने 125 यहाँ भी सॉल्व किया है, कितना बनाया था 5 के पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, और गुणे -1/3, और 3 से 3 जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा कितना 5 के पावर -1। ये देखिए ये 5 के पावर 1 लिखा है, इसका मतलब 5 का इनवर्स लगा है। किसी की घात अगर 1 लगी होती है -1, तो उसको क्या बोलते हैं इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स का मतलब क्या होगा उल्टा हो जाएगा, उल्टे का मतलब ये 1/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 4 का आंसर। सवाल नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। तो चलिए
इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, सवाल नंबर 3 पर। इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर 3 में भी ज्ञात ही करना है, वो भी बिल्कुल आसान है। बस 5 मिनट का वीडियो और है, उसके बाद में ये क्लास आपकी यहाँ समाप्त हो जाएगी। सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए। तो सवाल नंबर 5 में क्या है, तो सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कर देते हैं। उसमें भी ज्ञात करना है। इसका पहला सवाल क्या दिया गया है, पहला सवाल है हमारा 2 के पावर 3/2 और फिर इंटू लगा हुआ है 2 के पावर 1/6, 2 के पावर 3/2 और 2 के पावर 1/5, 1/5 लिखा हुआ है, 1/5। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या लगा है, इंटू का बिंदी रखी, इसका मतलब इंटू का चिन्ह लगा है, मतलब गुणे का निशान लगा है। और हमने बताया है कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अब गुणा करने पर घातें जुड़ती तो हैं, लेकिन तब जुड़ती हैं जब क्या होता है, उनका आधार सेम होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3/2 और प्लस 1/5, 3 के पावर 2 के पावर 3/2 और 1/5। तो ये हो जाएगा 2 के पावर, सबका एलसीएम लेंगे तो देखो 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। तो चलिए देखते हैं इसको, 2 के और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। तो ये हो जाएगा 3/2, 10 हो जाएगा। तो 3/2 और 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो नीचे का आए तो ऊपर भी वहीं से होगा। और 1/5, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से करेंगे तो नीचे भी 2 से कराए तो ऊपर भी 2 से ही कराएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और बटे कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 और प्लस ये हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे प्लस का निशान, ये 2 कम 2 और 5 दूनी 10, दोनों का आधार बराबर हो गया। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 2 के पावर हो जाएगा, अब सबका एलसीएम लेंगे हो जाएगा 10 और ये 15 और प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर हो जाएगा हमारा 17/10 हो जाएगा, 17/10 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर। फिर आते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। सवाल नंबर देखिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 3/2 की जगह 2/3 है, 2/3 है। तो जब 2/3 होगा, तो जब 2/3 होगा यहाँ पर, तो यहाँ भी 2/3 ही होगा, 2/3 और 2/3 यहाँ भी होगा। और 2, 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा होगा और 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा होगा। तो यहाँ भी 3 से ही गुणा हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर 2 हो जाएगा, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 और नीचे भी 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15, यहाँ भी 15 हो जाएगा, यहाँ भी 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ हो जाएगा, यहाँ मिटा देते हैं इसको, ये कुल मिला के हो जाएगा 15 और 10 और प्लस 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13/15 हो जाएगा, 13/15। ये इसका हो जाएगा सवाल नंबर पहले का आंसर। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या है, तो सवाल नंबर दूसरा है हमारा 1/3 के पावर 1/3 के पावर 3 और पूरे के पावर 7। तो देखिए अब इसका मतलब ये लिखा हुआ है, 1 के पावर भी 7 लिखा हुआ है और 3 के पावर 3 के ऊपर भी कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 3 के ऊपर भी 7 ही लिखा हुआ है। तो 1 के पावर 7 का मतलब क्या हुआ, 1 ही हो जाएगा। अरे 1 का गुणा 7 बार कराओगे, 1 का नंबर 1 का नंबर 1 का नंबर तो 1 ही आएगा। और इसका कितना हो जाएगा, गुणा करने पर क्या होती है, अब देखिए ये यहाँ पर घातें क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएंगी। तो यहाँ 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 21। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहिए तो ये भी आंसर हो सकता है, अगर हो सकता है बुक में इतना दिया गया हो तो इसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये घातें जब ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है, 3 के पावर -21 हो सकता है। ये आंसर हो सकता है ये आंसर हो, तो जो आपको देखना, जो आपका आंसर होगा वही मान लेना। फिर आते हैं सवाल नंबर हमारा तीसरा है, इसमें तीसरा सवाल भी देख लेते हैं। इसका तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल है 11 के पावर 1/2 और फिर 11 के पावर 1/4, 11 के पावर 1/4। अब हमको पता है
भाग कराने पर क्या होती है, घातें घट जाती है। और बटे का मतलब भी क्या था, भाग होता है। बटे का मतलब क्या होता है, भाग ही होता है। तो और क्या होता है, और भाग कराने पर घातें घट जाती हैं। और घटती तभी है क्या होता है, जब दोनों का आधार सेम होता है। तो यहाँ भी देखिए 11 है और यहाँ भी 11 है, तो ये हो जाएगा 11 और ये ऊपर वाला 1/2 रहेगा। भाग करा दी तो ये घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो यहाँ जब घातें घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4। तो ये तो पहले से ही 4 है, 2 को ही 4 बनाना पड़ेगा। तो 2 से इसमें नीचे गुणा कराए तो 2 से ही ऊपर गुणा करा देंगे और -1/4 ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 11 की पावर 2/2 दूनी 4 और -1/4। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 11 की पावर कितना हो जाएगा, 4 और 2 - 1। तो 2 - 1 जब घटेगा 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 11 की पावर 1/4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका सबसे लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारा, क्या है सवाल नंबर 4, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखिए ये सवाल इन 3 सवालों से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, घाते बराबर हैं लेकिन आधार बराबर नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 3 के पावर 5, तो जिसमें ये 5 होता है, ये होता है उसकी घात। क्या होता है, घात। और जो ये 3 लिखा होता है जिस पर वो घात टिकी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आधार। अब हमको पता है उसे क्या कहते हैं, आधार। अब हमको पता है कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन और भाग कराने पर घातें घट जाती हैं। लेकिन उसका एक नियम है, कब होगा, कि जब दोनों का आधार सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ आधार सेम नहीं है, घातें सेम है। तो घातें जब सेम होती हैं तो हम क्या करते हैं, आधारों को गुणा कर देते हैं और घात को वही रहने देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56। कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56 के पावर 1/2। 7 × 8 = 56 के पावर 1/2। तो ये इसका यही आंसर हो जाएगा। हो सकता है बुक में और आगे बढ़ाए हो तो 1/2 हमने बताया है, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो रूट 56 भी इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर दोनों हो सकता है, जो बुक में दिया होगा आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 4। भी हमने 3 सवाल थे, इसमें तीनों में 3-3 सवाल थे, हमने सारे सवाल कर लिए हैं। तो यही पर वीडियो आपका समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको फॉलो करवाइए। जय हिंद।